जो लिक्विड किससे घिरा हो, सेल मेम्ब्रेन से घिरा हो, तो उसे क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन के जो अंदर जो लिक्विड है उसे क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और एक होता क्या है, एक और क्लियर है, इसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसे क्या बोलेंगे, इसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो जो लिक्विड मटेरियल क्या घिरा होता है, किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है, उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और जो लिक्विड मटेरियल किससे घिरा हो, सेल मेम्ब्रेन से घिरा हो, उसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो जो अंदर का जो लिक्विड मटेरियल है इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो बाहर होता है उसे क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, यही होता है डिस्कवर्ड बाय, इसको किसने खोजा था, इसको डुजार्डिन ने खोजा था। किसने खोजा था, डुजार्डिन। लेकिन इसको सबसे पहले इसकी प्रेजेंटी किसने पाया था, कॉर्टी ने पाया था। किसने पाया था, कॉर्टी ने इसको सबसे पहले देखा था। लेकिन इसको एक्सप्लेन सबसे पहले किसने किया, इसको एक्सप्लेन सबसे पहले पुरकिंजे ने किया था। ठीक है, और ये सेल क्या होते हैं, ये इट इज ए लिविंग पार्ट ऑफ सेल। ये सेल क्या होते हैं, लिविंग पार्ट होते हैं, जिंदे होते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, इनमें टोटल क्या होती है, नॉरिशमेंट पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सेल की नॉरिशमेंट पाई, मतलब पोषक तत्व होता है, जिससे लेकर के क्या है, सेल के सारे पार्ट्स क्या होते हैं, डेवलप्ड होते हैं। इसके दो टाइप्स होता है, बोला था साइटोप्लाज्म, दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होती है। क्या होती है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। फिर ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म का एक कंपोजिशन होता है। क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म के कंपोजिशन होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, 76% क्या होती है, इसमें ऑक्सीजन पाई जाती है, और 10.5% कार्बन पाया जाता है। ठीक है, और 10% क्या पाई जाती है इनके पास, हाइड्रोजन होती है, और 2.5% क्या पाई जाती है इनके पास, नाइट्रोजन होती है। क्या होती है, नाइट्रोजन होता है। तो जो प्रोटोप्लाज्म हमारे पास होता है, तो प्रोटोप्लाज्म कितने पार्ट्स होते हैं, इनके 4 होते हैं। कौन कौन सा, इनमें ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होते हैं। ठीक है, यदि हम इनमें क्या है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का यदि हम क्या मटेरियल निकालें, रेशियो निकालें, कितना होता है, 81 रेशियो 19 होता है, मतलब 81 रेशियो 19 होता है। 81 मिस्टेक, 81 रेशियो क्या होता है, 19 होता है। ठीक है, फिर आते हैं साइटोप्लाज्म आते हैं। साइटोप्लाज्म ने बता रखा आपको है कि जो लिक्विड मटेरियल किससे घिरा हो, सेल मेम्ब्रेन से घिरा हो। किससे घिरा हो, जो लिक्विड किससे घिरा हो, सेल मेम्ब्रेन से घिरा हो, तो उसे क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म वही पार्ट्स होता है जहां पे क्या होते हैं, सभी सेल के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म और मेसोप्लाज्म होता है। तो जो जो एक्टोप्लाज्म होता है, ये क्या होता है, आउटर हार्ड लेयर होता है। क्या होता है, आउटर हार्ड लेयर होता है। ठीक है, और जो एंडोप्लाज्म होता है क्या होता है, रेड, ये रेड ग्रेनुलर होते हैं। अब मेसोप्लाज्म क्या होता है, एक्चुअल, ये क्या होते हैं, एक्चुअल साइटोप्लाज्म होते हैं, मतलब वास्तविक साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, जैसे ये टोटल हमारे पास है, तो हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास में यहाँ पे एक वैक्यूल्स पाई जाती है। ठीक है, तो वैक्यूल्स के पास जो रेड ग्रेन्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, वैक्यूल्स के पास जो रेड ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसे एंडोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्म कहा जाता है। और इस लेयर के पास एक हार्ड लेयर पाई जाती है। ठीक है, जो हार्ड लेयर यहाँ पे पाई जाती है उसको क्या बोलेंगे, इस हार्ड लेयर को क्या बोलेंगे, एक्सोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सोप्लाज्म बोलेंगे। और जो एक्चुअल जो पूरा भरा पड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे, मेसोप्लाज्म बोलेंगे। एंडोप्लाज्म क्या है, किसी रेड ग्रेनुलर दैट फाउंड नियरेस्ट वैक्यूल्स। एंडोप्लाज्म क्या होता है, इट इज ए रेड ग्रेनुल्स दैट फाउंड नियरेस्ट वैक्यूल्स, जो वैक्यूल्स के क्या पास में पाया जाता है उसे क्या बोलेंगे, उसे एंडोप्लाज्म बोलेंगे। और जो सेल मेम्ब्रेन के पास जो हार्ड लेयर होता है उसको क्या बोलेंगे, उसे एक्सोप्लाज्म बोलते हैं।
और जो एक्चुअल होता है एक्चुअल साइटोप्लाज्म आर मेसोप्लाज्म। ठीक है, फिर इसके बाद जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इट्स सराउंड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, ये सराउंडेड होते हैं। इट कंसिस्ट अमीनो एसिड, जेनेटिक मटेरियल एंड अदर मटेरियल इनके पास होती है। ठीक है, इट आल्सो लिक्विड पार्ट ऑफ सेल। ये सेल क्या होते हैं, लिक्विड पार्ट्स होते हैं। अब हम आते हैं सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं। तो सेल में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करे, डन करेगा अर्थात शो अप करे। इनसाइड द सेल दैट पार्ट्स ऑफ सेल शो मेटाबॉलिक फंक्शन आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स उसे कहा जाता है जो क्या करे, मेटाबॉलिक फंक्शन को क्या करता है, दर्शाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। ठीक है, इनके पास सिंगल मेम्ब्रेन भी हो सकता है और डबल मेम्ब्रेन भी हो सकता है इनके पास। ठीक है, अब आते हैं राइबोसोम आते हैं। क्या आते हैं, हम पहले पढ़ते हैं राइबोसोम, सिंगल मेम्ब्रेन वाला पढ़ते हैं। जो राइबोसोम होता है इट सिंथेसाइज प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या करते हैं, सिंथेसाइज करने का काम करते हैं, मतलब प्रोटीन को क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। इसको किसने खोजा था, इसको पहले नमक वैज्ञानिक ने इसको क्या किया था, डिस्कवरी किया था इसका। ठीक है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द न्यूक्लियोलस। ये किसके द्वारा पैदा हुए हैं, न्यूक्लियोलस के द्वारा हुए हैं। मतलब कि जो सेल का जो न्यूक्लियोलस होती है वो किसको प्रोड्यूस की है, राइबोसोम को प्रोड्यूस की है। और इट है मोर नंबर इन सेल। सेल में सबसे ज्यादा संख्या यदि किसी की होती है तो किसकी होती है, राइबोसोम की होती है। और ये क्या होते हैं, और ये सेल के अलावा और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड में पाए जाते हैं। सेल के अलावा कहाँ पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, ये प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं, इसलिए इससे क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये कितने टाइप्स होते हैं, 270 और 80 होते हैं। ये कौन सा है, ये है 80 है। क्या है, ये 80 राइबोसोम होते हैं। इसका नाम क्या है, इसे 70 राइबोसोम के नाम से ये जानते हैं। ठीक है, ये कौन से होते हैं, 70 और 80 होते हैं। या तो इसको ऐसे बना सकते हैं, ये 80 हो गया, ये क्या हो गया, ये 70 राइबोसोम हो गया। ये क्या करते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। फिर आते क्या है, लाइसोसोम आते हैं। क्या आते हैं, हम लाइसोसोम की बात करते हैं। तो लाइसोसोम क्या होता है, तो लाइसोसोम इस तरीके से पाया जाता है। ये हमारे पास लाइसोसोम है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये माइक्रो प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, माइक्रो प्रोटीन। और ये क्या होता है, ये माइक्रो प्रोटीन होती है। क्या होती है, ये माइक्रो प्रोटीन। और क्या होता है, माइक्रो प्रोटीन होता है। इसकी खोज किसने किया था, क्रिश्चियन डेडवे ने किया था। किसने किया था, क्रिश्चियन डेडवे ने। इसे कॉमन भाषा में से क्या बोलते हैं, इसे डेड बैग बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं, फिर इसके बाद प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, फिर इसके बाद स्वीपर ऑफ सेल। इन चारों नामों से क्या होता है, इसको जाना जाता है। मतलब इट मेंटेन वेस्ट इनसाइड द सेल, इट मेंटेन वेस्ट इनसाइड सेल। ये सेल के अंदर क्या होते हैं, गंदे पदार्थों को क्या करते हैं, मेंटेन करने का कार्य करते हैं। और यहाँ से क्या निकलता है, हाइड्रोलिटिक नाम की एंजाइम निकलती है। क्या निकलती है, हाइड्रोलिटिक नाम की एंजाइम निकलती है, जो क्या करती है, वेस्ट को पचाने का काम करती है। और ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, एक गॉल्जी बॉडी से ओरिजिनेट हुआ। कहाँ से हुआ है, गॉल्जी बॉडी से। ये 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी और रेसिडुअल बॉडी और ऑटोफैगिक वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑटोफैगिक लाइसोसोम होता है। जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है इट टेक फूड, ये भोजन को अंदर लेता है। सेकेंडरी डाइजेस्ट फूड, मतलब फूड की बात मतलब क्या हो रही है, वेस्ट मटेरियल की बात हो रही है। ठीक है, वेस्ट मतलब गंदे पदार्थ की बात हो रही है। फिर एक होता है रेसिडुअल बॉडी, मतलब कि
स्टोर अनडाइजेस्टेड वेस्ट। ये क्या करती है? अनडाइजेस्टेड वेस्ट को क्या करती है? स्टोर करती है। और जो ऑटोफैगिक होता है ये डाइजेस्ट सेल्फ ओरिजिनेटेड एंजाइम, मतलब कि सेल्फ ओरिजिनेटेड सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब इनकी मृत्यु होता है, जब ये डेड होते हैं, तो उसको कौन मेंटेन करता है? उसको ऑटोफैगिक करते हैं। तो ऑटोफैगिक किसको मेंटेन करता है? जो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब ये डेड होते हैं तो उसको कौन मेंटेन करता है? ऑटोफैगिक। लेकिन ये जो तीनों होते हैं ये क्या करते हैं? वेस्ट को मेंटेन करते हैं। किसको? वेस्ट को मेंटेन करते हैं। ठीक है। अब आते हैं क्या? वैक्यूल्स आते हैं। क्या आते हैं? वैक्यूल्स आते हैं। तो जो वैक्यूल्स होता है ना, सबसे खास बात होता है कि इन्हें कॉमन भाषा में क्या होते हैं? नेचुरल स्टोरिंग हाउस बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? डस्टबिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल स्टोरिंग हाउस और डस्टबिन के नाम से इसे क्या होता है? ये जाना जाता है। ये प्लांट सेल में क्या होते हैं? ये प्लांट सेल में बड़े होते हैं। ठीक है। और एनिमल सेल में क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। इनके बाहर एक लिक्विड मटेरियल पाई जाती है। ये एक साउंड टू द एक थिन लिक्विड मटेरियल आजकल टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं उसको? टोनोप्लास्ट से क्या होते हैं? एक घिरे होते हैं। किससे घिरे होंगे? ठीक है। व्हाट इज वैक्यूल? वैक्यूल से क्या है? इट इज ए क्या है? स्पेस लाइक स्ट्रक्चर या गैस लाइक स्ट्रक्चर्स दैट फाउंड इनसाइड साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इनके बाहर एक पतला से क्या लिक्विड मटेरियल का क्या होता है? सराउंडिंग लेयर होता है, जिसको क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। और ये क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट बॉडी होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट बॉडी होते हैं। ठीक है। और जो सेल क्या करते हैं? टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं? इट मेंटेन द टेम्परेचर एंड एक्सेसिव मटेरियल ऑफ सेल। और ये चार टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा? सैप वैक्यूल्स, गैसियस वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल्स। जो सैप वैक्यूल्स होता है तो ये प्लांट में क्या करता है? जो भी क्या वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या करते हैं? या एक्सेसिव मटेरियल को स्टोरिंग करते हैं। जो गैसियस होता है और कॉन्ट्रैक्टाइल जो वेस्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। और कहता है फूड वैक्यूल, इट हेल्प डाइजेशन ऑफ फूड इन यूनिसेलुलर बॉडी। जो एक कोशिकीय प्राणी होते हैं उनमें क्या करता है? वो भोजन के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है। फिर आते हैं क्या? सेंट्रोसोम्स आते हैं। तो सेंट्रोसोम्स क्या होता है? इसकी डिस्कवरी किसने किया था? थियोडोर बोवेरी ने किया था। किसने किया था? थियोडोर बोवेरी। कितने समय? 1888 1888 में किसने इसकी खोज किया था? थियोडोर बोवेरी ने। लेकिन इसके जो थियरी था किसने यूज किया था? वान वेनेडेन ने। वान वेनेडेन ने क्या दिया? इसका थियरी प्रपोज किया था। ठीक है। और इट इंड्यूस सेल डिवीजन। ये सेल को क्या अलगाव होने के लिए क्या करता है? उनको प्रेरित करता है। क्या करता है? इट स्टिमुलेट द सेल डिवीजन। और इट मेक 90 डिग्री एंगल इन ईच अदर। ये क्या करते हैं? दूसरे से क्या होते हैं? ये 90 डिग्री पर अरेंज होते हैं एक दूसरे से। ठीक है। इट एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। और ये प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक है। ये इस तरीके से क्या होते हैं? स्ट्रक्चर में क्या होते हैं? ये पाए जाते हैं। जो क्या करते हैं? सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करते हैं, मतलब सेल क्या हो सके? डिवाइड हो सके। फिर इसका पैराक्सिसोम आते हैं। तो पैराक्सिसोम क्या होता है? इट कंट्रोल पॉइजन इफेक्ट इन ऑर्गेनिज्म बॉडी। ये प्राणी के शरीर में क्या होता है? जहर के प्रभाव को नियंत्रित करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल क्या है? हम आगे अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनिज्म जो है उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ठीक है। तो पहले क्या है? हम सेल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सेल में न्यूक्लियस पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियस क्या होता है? इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। कहाँ से? फिश की बॉडी से हुआ था। तो फिश की बॉडी से किसकी खोज हुआ था? न्यूक्लियस की खोज हुआ था। और न्यूक्लियस कैसी शेप में पाई जाती है? ये स्फेरिकल शेप में होती है। कैसे? ये कैसी शेप में पाई जाती है? स्फेरिकल इस शेप में होती है। कैसी शेप में होगी? इट फाउंड स्फेरिकल इन शेप। ये स्फेरिकल शेप में पाए जाते हैं। ठीक है। और इट कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ सेल, मतलब इस सेल में जो भी एक्टिविटी थी इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको कौन कंट्रोल करता है? उसको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक है। और इट कंसिस्ट
मटेरियल, इनके पास भी क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होते हैं ये, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं, इस सेंटर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। और ये क्या होती है, ये क्रोमैटिन होती है, ठीक है। और ये क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। और ये न्यूक्लियर पोर होती है, ठीक है। और ये जो है हमारे पास, ये क्या है, ये न्यूक्लियोलस होती है। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ये न्यूक्लियस को सराउंड करता है। क्रोमैटिन इसका जेनेटिक मटेरियल है और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, लिक्विड मटेरियल है। और न्यूक्लियर पोर क्या होता है, इट इज ए टीनी पोर, इट इज ए टीनी पोर दैट फाउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो बीच में जो स्पेस होता है तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। दैट हेल्प एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, जो इसके अंदर क्या होता है, मटेरियल को एक्सचेंज करने का काम करता है। ठीक है, अब आता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, इसकी खोज किसने किया था, कोलिकर ने किया था, ठीक है। इसको फ्लेमिंग ने क्या कर दिया था, इसको फाइला नेम यूज किया था, ठीक है। उसे सी बेंडा ने इसे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया नेम दिया था और इसका थियरी दे दिया था, ठीक है। इसे पावर ऑफ सेल कहते हैं। और एक सेल में कितने होते हैं, 50 लेके क्या है 5000 इनकी क्या होती है, संख्या होती है। और ये क्या करते हैं, एटीपी को सर्व करते हैं। इसकी खोज कहाँ से किया गया था, इंसेक्ट से किया गया था। किससे, इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़ों से इसकी डिस्कवर किया गया था। तो इनका जो स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से पाए जाते हैं, ठीक है। इनके पास इस तरीके से क्या पाया जाता है, ऑक्सीसोम पाया जाता है इसमें। और इनके पास क्या होता है, इनके पास स्वयं का क्या पाई जाती है, डीएनए। और ते क्या होता है, क्रिस्टी होती है। और ये ऑक्सीसोम होता है। और ये क्या, इनका सर्कुलर डीएनए होता है। और ये क्या है, राइबोसोम है। और यहाँ पे क्या भरा है, ये मैट्रिक्स भरी होती है। क्या भरी होती है, मैट्रिक्स भरी होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज का पावर हाउस ऑफ सेल, इट सर्व द इमरजेंसी एनर्जी टू ईच अदर। एक दूसरे क्या करते हैं, ये इमरजेंसी एनर्जी क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। फिर आते क्या है, गर्जी बॉडी आते हैं। गर्जी बॉडी खोज किसने किया था, कैमिलो गर्जी ने किया था। इसका मेनी नाम्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं, सेल सेक्रेटरी, फैक्ट्री ऑफ लाइसोसोम, ठीक है। फिर इसका ट्रैफिक पुलिस इसे बोलते हैं, डिक्टियोसोम बोलते हैं, पॉलीकांड्रिया बोलते हैं, इत्यादि नामों से क्या है, इसे जाना जाता है, ठीक है। और एक सेल में क्या होते हैं, इस तरीके से संरचना पाया जाते हैं। एक सेल के क्या होते हैं, सभी प्रकार के क्या जो फंक्शन होता है उसको क्या करते हैं, ये मेंटेन करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, इसको मेंटेन करने का काम करते हैं। फिर आते हैं क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने किया था, इसकी खोज किसने किया था, के.आर. पोर्टर ने किया था, ठीक है। जो हमने भी न्यूक्लियस पढ़ा है, तो न्यूक्लियस के बाहर एक क्या जो इस तरीके से संरचना होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जो इस तरीके से होता है उसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जो सेल में क्या होता है, फ्री स्विम करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब इट डू नॉट हैव राइबोसोम। जो स्मूथ होता है इसके पास राइबोसोम एब्सेंट होती है, और जो रफ होता है यहाँ पे क्या पाई जाती है, राइबोसोम पाई जाती है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट राइबोसोम और इट कैन इनवेलोप स्ट्रक्चर ऑफ
न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस क्या होता है, इनवेलोप स्ट्रक्चर होता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इट कंट्रोल पॉइजन इफेक्ट टू द सेल। ये सेल का क्या करता है, पॉइजन इफेक्ट को क्या करता है, कंट्रोलिंग करने का काम करते हैं। लेकिन जो रब होता है, रब में लिपिड और प्रोटीन पाई जाती है जो प्लाज्मा के रिपेयर में सहायक होती है। किसके, ये प्लाज्मा के रिपेयर में सहायक होती है। और ये क्या होती है, ये पॉइजन कंट्रोल करता है। ठीक है। और ये फ्री स्विम टू साइटोप्लाज्म, वो फ्री साइटोप्लाज्म फ्री घूमता है और ये साइटोप्लाज्म फ्री नहीं घूमता है। ये कहाँ होता है, न्यूक्लियस से अटैच होते हैं और ये लिपिड और प्रोटीन को स्टोरिंग करते हैं। और इट आल्सो कॉल्ड सीट ऑफ राइबोसोम। इसे राइबोसोम का क्या कहा गया, सीट कहा गया। यहीं पे बैठ के क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है। ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स आर टू, स्मूथ और रफ होते हैं। इट स्टैंड बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टेक इट फ्री स्विम इनटू साइटोप्लाज्म, इट प्लेस वेयर एब्सेंट राइबोसोम। ये क्या होते हैं, वह स्थान होता है जहाँ पे राइबोसोम क्या होती है, एब्सेंट होती है। इट कंट्रोल पॉइजन इफेक्ट, ये सेल में क्या होता है, जहर के प्रभाव क्या करता है, नियंत्रित करता है। फिर आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, यह ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे क्या होती है, प्रोटीन की सिंथेसाइज किया जाता है। क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है। फिर आते हैं प्लास्टिड, आते हैं प्लास्टिड की डिस्कवरी किसने किया था, इसकी खोज किसने किया था, हेकल नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये क्या है, प्लांट में किसी भी प्लांट्स में ये फोटोसिंथेसिस करने, भोजन बनाने और उसको क्या है, स्टोरिंग करने में क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। इट फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, केवल कहाँ पाई जाती है, खाली प्लांट में पाई जाती है। लेकिन इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किसने किया था, AFW स्चिम्पल नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने, AFW स्चिम्पल ने किया था। और कितने टाइप्स होते हैं, ये 3 होते हैं। कौन कौन सा, ल्यूकोप्लास्ट, ये कितने होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, स्टोर फूड, ये भोजन क्या करते हैं, स्टोरिंग करने का काम करते हैं। और क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, एक कलर देने का काम करता है। और क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्रोमोप्लास्ट इट गिव कलर और ल्यूकोप्लास्ट इट स्टोर फूड। ये क्या करते हैं, भोजन के स्टोरिंग में सहायक होते हैं। ठीक है। दिन का स्ट्रक्चर देखें, ये डबल पेमेंट बाउंड होते हैं। इस तरीके से क्या होते हैं, एक क्वाइन स्ट्रक्चर में होते हैं। क्या होते हैं, एक क्वाइन स्ट्रक्चर में होता है इस तरीके से। ठीक है। ये इस तरीके से सेशन पाए जाते हैं। ये जो ग्रुपिंग होता है, तो ग्रुपिंग को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेनम बोलते हैं। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। और एक लाइन में कितना होता है, तो 40 से 60 की संख्या में कितने होते हैं, 40 से 60 की संख्या में होते हैं। और जो सिंगल को बात करें तो उसे क्या बोलते हैं, उसे ग्रेना बोलते हैं। ग्रेना को क्या कौन भाषा बोलते हैं, पावर कॉइन्स कहते हैं, मतलब शक्ति का सिक्का कहा जाता है। ठीक है। अब ग्रेनम क्या क्या कहते हैं, इसे जो लिक्विड मटेरियल होता है उसके क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड बोलते हैं। थैलाकॉइड्स क्या होता है, इट इज ए लिक्विड बेड दैट फाउंड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। और ये क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस पाई जाती है। और इसका नाम क्या है, ये लैमेली होती है। लैमेली क्या, इट इज ए इंटरकनेक्शन बिटवीन 2 ग्रेना। ये 2 ग्रेना के बीच में जो इंटरकनेक्शन होता है, या ग्रेनम का जो इंटरकनेक्शन है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसको ग्रेनम बोलते हैं, लैमेली बोलते हैं। और जो स्पेस इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा में कौन सा रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन होता है। क्या होता है, डार्क रिएक्शन, या क्या बोल सकते हैं, फोटोसिंथेसिस सेकंड होता है, जिसको किसने समझाया था, ब्लैकमैन ने एक्सप्लेन किया था। मतलब कि स्ट्रोमा में क्या होता है, भोजन को बांटा जाता है, और ग्रेना थैलाकॉइड में क्या होता है, भोजन को बनता है। इसकी परिभाषा किसने दिया था, फोटोसिंथेसिस फर्स्ट का परिभाषा किसने दिया था,
हिल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? हिलमैन ने दिया था। फोटोसिंथेसिस में भोजन बनता है, फोटोसिंथेसिस फर्स्ट में। अब फोटोसिंथेसिस भोजन को क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब बांटा जाता है। ठीक है। और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट 3 होते हैं। पहला होता है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट में क्या होता है? इसमें स्टार्च का स्टोरिंग होता है। किसका? स्टार्च का होता है। फिर दूसरा है इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट होता है क्या? इसमें फैट का स्टोरिंग होता है। किसका होता है? फैट का स्टोरिंग होता है। ठीक है। स्टार्च, फैट और इसका क्या होता है? प्रोटियोप्लास्ट। प्रोटियोप्लास्ट में क्या होता है? स्टोर प्रोटीन। क्या करता है? प्रोटीन का स्टोरिंग करता है। अब क्रोमोप्लास्ट कितने होते हैं? तो क्रोमोप्लास्ट भी 4 होते हैं। कौन कौन सा? फियोप्लास्ट, ये क्या देता है? ब्राउन रंग देता है। क्या देते हैं? ब्राउन। किसमें? ये एल्गियम ब्राउन रंग देते हैं। फिर दूसरा होता है रोडोप्लास्ट। रोडोप्लास्ट मतलब ये रेड कलर देते हैं। फिर इसके बाद क्रोमेटोफोर इन ब्लू ग्रीन एल्गी। फिर इसके बाद क्रोमेटोफोर इन बैक्टीरिया। ठीक है। फिर क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? विथ ग्रेना, विदाउट ग्रेना। जो विथ ग्रेना होता है ये सभी प्लांट्स में पाए जाते हैं। अब विदाउट ग्रेना मतलब ये एल्गी में पाए जाते हैं। और एल्गी में क्या होता है? क्रोमेटोफोर में क्या होता है? भोजन बनता है। क्रोमेटोफोर से क्या है? व्हेन द ग्रेना है 2 to 3 नंबर। जब क्या है? ग्रेना की संख्या कितनी हो? 2 से 3 की संख्या में। कितना हो? 2 से 3 की संख्या में। तो इसे क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर कहा जाता है। ठीक है।